हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 1 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम, जिसका सबसे पहला टॉपिक है आर्हेनियस का सिद्धांत है, जिसे हम लोग कहते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर के लिए बहुत छोटा सा एक आंसर क्वेश्चन आंसर है, तो एग्जाम में आ सकते हैं। और आपको बता दूं कि इसका हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वहां पर जाकर के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप लोग जाकर के सारे वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम, उसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि एसिड क्या होते हैं या बेस क्या होते हैं, मतलब अम्ल क्षार किसे कहते हैं। तो देखो, अलग अलग साइंटिस्ट ने ना अपने समय में अलग अलग कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। उन्हीं में से एक थे आर्हेनियस, जिन्होंने अपना एक अलग कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। उन्होंने ये बताया कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, मतलब अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो इन्होंने सन 1923 में सबसे पहले अपना ये कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। तो चलिए देखते हैं इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है अम्ल। तो इनके अकॉर्डिंग अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H2O के प्रेजेंस में H+ आयन देते हैं। तो देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, एसिड वे पदार्थ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए HCl कंपाउंड है, जिसे अगर हम वाटर में विलय करते हैं या H2O के प्रेजेंस में ये H+ आयन देते हैं और Cl- आयन है ना। तो यहाँ पर जो HCl है वो क्या है, एक प्रकार का एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में H+ आयन देते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। अदर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि HNO3 को भी अगर हम लोग वाटर में विलय करें या फिर H2O के प्रेजेंस में अगर हम लोग देखें तो ये H+ आयन, यहाँ पर भी ये H+ आयन देते हैं और ये NO3-। तो यहाँ पर भी जो HNO3 है वो H+ आयन दे रहे हैं, तो जो HNO3 है वो भी क्या हुआ, एक प्रकार का एसिड हुआ। अदर एग्जांपल की बात करते हैं H2SO4। तो H2SO4 भी H2O के प्रेजेंस में H+ और HSO4- आयन दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो H2SO4 है वो भी H+ आयन दे रहे हैं। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन ये होगा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसे अगर हम वाटर में या H2O में विलय करें तो वो H+ आयन देते हैं। यहाँ पर आप तीनों में अगर हम लोग देखें, HCl, HNO3, H2SO4, तीनों में हम लोग देखें तो तीनों जो है वो H+ आयन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। तो ये क्या होते हैं, आपके एसिड कहलाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड का ये बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है। तो चलो, ये तो आप लोग समझ गए कि एसिड क्या होते हैं। अब आर्हेनियस ने एसिड के बारे में बताया था, उसी तरीके से उन्होंने बेस के लिए भी एक डेफिनेशन प्रस्तुत किया है। तो इनके अकॉर्डिंग बेस वे पदार्थ होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में OH- आयन देते हैं। वहाँ एसिड कौन सा आयन दे रहे थे, H+ आयन दे रहे थे। यहाँ पर जो बेस है वो कौन से आयन देंगे, OH- आयन देंगे। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर वाटर के प्रेजेंस में OH- आयन देते हैं तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए NaOH की अगर हम बात करें, वाटर में अगर हम इसे विलय करते हैं H2O के प्रेजेंस में, पता है Na+ और OH- आयन दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जहाँ पे OH- आयन दिखा आप लोगों को तो समझ जाना वो क्या है, क्षार है ना, वो क्या है, बेस है। KOH की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी H2O के प्रेजेंस में आप देख रहे हो OH- जो है वो यहाँ पर भी दे रहे हैं K+ एंड OH-। तो जो भी प्रोडक्ट OH- आयन दे रहे हैं किसके प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में, तो वो क्या होगा, आपका बेस होगा। और जो भी प्रोडक्ट आपका H+ आयन दे रहा है वो प्रोडक्ट क्या होगा, आपका एसिड होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो बहुत इजी है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, है ना। तो चलिए, ये तो आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर OH- है अगर H+ आयन देंगे तो वो एसिड होगा और अगर OH- देंगे तो वो बेस होगा। बट ऐसा क्यों होता है आखिर, इसके पीछे भी रीजन समझते हैं। देखो, H+ आयन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए अगर H+ आयन कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो अम्लीय पदार्थ कहलाता है, एसिडिक सब्सटेंस कहलाता है। इसी प्रकार अगर कोई भी प्रोडक्ट OH- आयन दे रहे हैं तो वो बेसिक नेचर वाले हुए, वो क्षारीय प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए सपोज करते हैं ये जो H+ है और OH- है उसे आपस में जोड़ देते हैं, H+ + OH-। तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑफ कोर्स क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो आप ये बताइए कि जो वाटर है वो एसिड होगा कि बेस होगा। मतलब वाटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। देखो, वाटर में
एसिडिक नेचर भी प्रेजेंट होता है और बेसिक नेचर भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखो, अगर आप H2O को अगर आप दो भाग में तोड़ दोगे तो H+ आयन भी देगा और वो OH- आयन भी देगा। H+ किसको रिप्रेजेंट करता है? अम्लीय को, एसिडिक को, और OH किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसिक को, मतलब क्षार को। तो यहाँ पे अम्ल भी है और क्षार भी है, तो उस हिसाब से जो H2O होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब वो उदासीन होता है। क्लियर हुआ? तो जो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट H2O क्या होता है? न्यूट्रल होता है, H2O उदासीन होता है। अगर HCl की बात करें तो वो एसिड है, अगर हम लोग KOH की बात करें तो वो बेस है, क्योंकि बेस है, क्योंकि वो OH- आयन दे रहा है, HCl H+ आयन दे रहा है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वो तो H+ और OH- दोनों आयन दे रहे हैं ना, तो वो क्या है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। समझ में आया आप लोगों को इतना? चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। देखिए आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में ना सॉल्ट के बारे में भी डिस्कस किया गया है, मतलब लवण के बारे में भी, सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सॉल्ट कौन से कंडीशन में बनते हैं, है ना? तो यहाँ पर जब हम लोग अम्ल और क्षार को आपस से मिक्स कर देते हैं, मीन्स एसिड और बेस को आपस से मिला देते हैं, तो वो लवण बनता है, सॉल्ट बनता है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। HCl क्या है आपका? HCl जो है वो एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एंड NaOH क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का बेस है। अगर मान लीजिए यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है कि जो HCl है वो वाटर के प्रेजेंस में क्या देते हैं? H+ और Cl- आयन देते हैं, और ये NaOH क्या देते हैं? OH- और Na+ आयन देते हैं। OH- और Na+ आयन ये देते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है। HCl एसिड है, वाटर के प्रेजेंस में H+ और Cl- आयन देते हैं। NaOH जो है वो एक बेस है, वाटर के प्रेजेंस में OH- और Na+ आयन देते हैं। मान लीजिए आप इसको जोड़ दीजिए, आपस में इसको कंबाइन कर दीजिए, तो क्या होगा? देखिए HCl + NaOH, तो ये क्या हो गया आपका? देखिए क्या बन गया यहाँ पर? H+ और OH- दोनों आपस में जोड़ दो, क्या बना? ये वाटर बनेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग Na+ और Cl- को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? NaCl, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? NaCl क्या होता है? एक प्रकार का सॉल्ट है। तो यही बताया गया है कि अगर हम लोग एसिड और बेस को आपस में जोड़ दें तो यहाँ पर वाटर तो बनता ही है, वो तो हमें पता है, साथ ही साथ यहाँ पर NaCl जो कि प्रकार का सॉल्ट है, लवण है, वो हम यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी, है ना? तो चलिए गाइस, अब हम लोग इनके उपयोगिता और इनके कमियों को देख लेते हैं। तो इनके उपयोगिता को बताने से पहले सबसे पहले मैं इसकी कमी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, आगे चलकर इनमें काफ़ी सारे सुधार किए गए, जैसे कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट हो गया, लक्स फ्लड हो गया, और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसके बाद आए हैं। ऐसा नहीं है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ही एसिड बेस का जो है, एसिड बेस को डिफाइन करता है, ऐसी बात नहीं है। इनमें बहुत सारी कमियाँ पाई गई है। तो चलिए सबसे पहला कमी हम लोग देखते हैं कि जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है वो केवल जलीय विलयन पर ही लागू होता है। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर के प्रेजेंस में H+ आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, मतलब यहाँ पर वाटर को ही इंक्लूड किया गया है। अगर मान लीजिए अगर वाटर की जगह अगर हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज करें, मतलब ऐसे पदार्थ का यूज करें जो कि वाटर नहीं है, तो वो नियम इस पर लागू नहीं होगा। मान लीजिए HCl है ना, अगर मैं उसे वाटर के साथ ना घोलकर किसी और के साथ घोलने की कोशिश करूं तो वो नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का कमी है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में केवल एक्वस सॉल्वेंट को ही प्राथमिकता दिया गया है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट मतलब जो अजलीय विलायक है उस पर ये जो नियम है वो लागू नहीं होता है। ये तो पहली बात हुई। सेकंड नंबर का कमी ये पाया गया है कि देखिए बहुत सारे ऐसे बेस है, बहुत सारे ऐसे क्षार है जो कि OH- आयन नहीं देते हैं, है ना। हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे क्षार है, ऐसे बहुत सारे बेस हैं जो कि OH- आयन प्रदान नहीं करते हैं। तो उसके बारे में आर्हेनियस ने कोई भी कॉन्सेप्ट प्रस्तुत नहीं किया है, वो केवल उन्हीं बेस को एक्सप्लेन किए हैं जो कि OH- आयन देते हैं, और ऐसे बेस को वो डिफाइन ही नहीं कर पाए जो OH- आयन देते हैं, ठीक है, नहीं देते हैं। तो ये एक प्रकार का सबसे बड़ी कमी है। तो जो भी मैं बता रही हूँ वो मैं अपने नोट्स में लिखी हुई हूँ, सो डोंट वरी गाइस। तो यूटिलिटी हम लोग उपयोगिता देखते हैं। पहला देखो यहाँ पर इनकी उपयोगिता की अगर हम लोग बात करें तो जो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट है उसमें एसिड और बेस की प्रबलता और दुर्बलता को भी एक्सप्लेन किया गया है। प्रबलता मतलब क्या होता है कि जो एसिड
है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, तो उसको भी आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड नंबर का इसका उपयोगिता है उदासीनीकरण की उष्मा, मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में भी आर्हेनियस ने बताया है। और तीसरा नंबर का है कैटालाइटिक बिहेवियर, कुछ एसिड और बेस जो है वो कैटलिस्ट के समान व्यवहार करते हैं। कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक होते हैं क्या होते हैं, अगर कोई भी अगर रिएक्शन चल रहा है, अगर हम उस एसिड को डाल दें, बेस को डाल दें, तो वो रिएक्शन कुछ अलग बिहेव करेगा या फिर उस रिएक्शन का जो गति है वो बढ़ जाएगा, तो वो एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। तो जो आर्हेनियस है उन्होंने यह भी बताया है कि जो अम्ल और क्षार होते हैं, मतलब जो एसिड और बेस होते हैं, किस प्रकार से कैटालाइटिक बिहेवियर दर्शाते हैं, इनके बारे में भी बताया गया है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो चलिए आप लोग हैंड रिटन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इसके बाद हम लोग ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, और जो भी डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना, और भी सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।